नमस्कार दोस्तों, क्या आप किस्मत को मानते हैं? तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम विस्तार से समझेंगे किस्मत क्या होती है और कैसी काम करती है। एथ प्रस्तावना, आत्मा की थकान और परिवर्तन की पुकार। अगर आप यह पढ़ या सुन रहे हैं तो यह केवल एक संयोग नहीं है, यह एक संकेत है। एक संकेत जो कह रहा है अब समय है, अब समय है अपने भीतर के अंधेरे से बाहर आने का। अब समय है उस पुकार को सुनने का जिसे आप अनसुना करते आ रहे थे। वो बेचैनी, वो खालीपन जो आपकी मुस्कुराहट के पीछे छिपा है। वो सवाल जो हर रात आपकी नींद को निगल जाते हैं। मेरी किस्मत कब बदलेगी? क्या सच में मैं उस जीवन का हकदार हूं जिसके लिए मेरा दिल तड़पता है? क्या कभी वो दिन आएगा जब मैं बिना डर, बिना बोझ के जी पाऊंगा? और मैं आपको बताना चाहता हूं, हां आएगा, लेकिन वह दिन तब आएगा जब आप सिर्फ इंतजार करना छोड़ देंगे और ब्रह्मांड के नियमों को जीना शुरू करेंगे। किस्मत बदली नहीं जाती, कमाई जाती है, और वह तभी संभव है जब आप उन नियमों को समझें जो ब्रह्मांड की धड़कन है। 2, इसीलिए हम जीवन को बस काटते हैं, जीते नहीं। हम इस भ्रम में रहते हैं कि किस्मत किसी और के हिस्से में ज्यादा है, पर सच्चाई क्या है? ब्रह्मांड तटस्थ है। वह न किसी को विशेष मानता है और न किसी को कमतर। वह सिर्फ आपके कंपन को पढ़ता है। 3, जो आप सोचते हैं वही ब्रह्मांड सुनता है। पहला नियम सीधा है, आप जो सोचते हैं वही ब्रह्मांड मान लेता है कि आप मांग रहे हैं। मतलब यह कि अगर आप हर दिन सोचते हैं मेरे पास कुछ नहीं है, मेरी किस्मत खराब है, मेरे साथ ही सब बुरा होता है, तो आप दरअसल ब्रह्मांड को आदेश दे रहे हैं, मेरे साथ यही करते रहो। अब आप कहेंगे, मैंने तो ऐसा कभी मांगा ही नहीं। शब्दों में नहीं मांगा, लेकिन विचारों में तो मंगाया ना। ब्रह्मांड शब्दों से नहीं, आपकी भावनाओं में लिपटे विचारों की ऊर्जा से संवाद करता है। जिस विचार में सबसे अधिक भावनात्मक ऊर्जा होती है वही ब्रह्मांड का ऑर्डर बन जाता है। आपका दुख, आपका डर, आपकी आशंका अगर गहराई से महसूस किए गए हैं तो ब्रह्मांड उन्हें आदेश समझ लेता है। 4, गति में विश्वास, जड़ता नहीं। दूसरा नियम, ब्रह्मांड गति में विश्वास करता है। कई लोग सोचते हैं मैंने कुछ किताबें पढ़ ली, मैंने कुछ दिन ध्यान कर लिया, मैंने पॉजिटिव अफर्मेशन बोल लिए, अब तो किस्मत बदल जानी चाहिए। नहीं, ब्रह्मांड देखता है कि क्या आप चल पड़े हैं या सिर्फ सोच रहे हैं। जिसने सिर्फ सोचा है वह सपना देख रहा है, और जिसने चलना शुरू किया है वह ब्रह्मांड को कह रहा है मैं तैयार हूं। हर कदम चाहे छोटा ही क्यों न हो एक संकेत है ब्रह्मांड को कि आप गति में हैं। 5, आज की आईडी 5 है पात्रता की परीक्षा। क्या आप उस ऊर्जा को संभाल सकते हैं? तीसरा नियम बहुत गहरा है, ब्रह्मांड आपको तभी देता है जब आप योग्य हो जाते हैं। यह कड़वा लग सकता है, लेकिन यही सच्चाई है। हर इंसान मांगता है, कोई प्रेम चाहता है, कोई पैसा, कोई सफलता। लेकिन क्या आपने खुद से कभी पूछा, क्या मैं सच में इसके लायक बना हूं? क्या मैंने खुद को उस ऊर्जा को थामने योग्य बनाया है? ब्रह्मांड आपकी मुस्कान नहीं, आपकी सच्चाई पढ़ता है। अगर अंदर डर है और बाहर दिखावा, तो ब्रह्मांड डर को देखता है। 6, शिकायत बनाम संवाद। क्या आप ब्रह्मांड से शिकायत कर रहे हैं? यह वह बिंदु है जहां अधिकांश लोग चूक जाते हैं। जब चीजें हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलती, हम कहते हैं, लेकिन अगर आप सुबह आंखें खोलते ही कहते हैं ब्रह्मांड मैं आज तैयार हूं, तेरे संकेतों को समझूंगा, तेरे इशारों के साथ चलूंगा, तो आप ब्रह्मांड के लिए द्वार खोल देते हैं। 7, ब्रह्मांड दंड नहीं देता, वह दर्पण दिखाता है। यह समझना बहुत जरूरी है। ब्रह्मांड न्यायाधीश नहीं है, वह सिर्फ प्रतिबिंबित करता है। आपने जो ऊर्जा भेजी वही लौटती है। आपने क्रोध भेजा, क्रोध लौटेगा। आपने प्रेम भेजा, प्रेम लौटेगा। आपने शंका भेजी, रास्ते बंद होंगे। आपने विश्वास भेजा, चमत्कार होंगे। तो सवाल यह नहीं है कि ब्रह्मांड आपको क्या दे रहा है, सवाल यह है आप उसे क्या भेज रहे हैं। 8, कंपन का नियम यानी लॉ ऑफ वाइब्रेशन। हर चीज हिल रही है। यह सबसे बुनियादी और सबसे गहरा नियम है, लॉ ऑफ वाइब्रेशन। ब्रह्मांड की हर चीज कंपन कर रही है। पत्थर, पेड़, चिन्नी, आपका शरीर, आपके विचार, आपकी भावनाएं और आपकी चेतना, सब कुछ ऊर्जा के रूप में कंपन कर रहा है। जब आप लगातार नकारात्मक सोचते हैं, जैसे मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है, शायद मैं लायक नहीं हूं, दूसरों की किस्मत ही अच्छी होती है, तो यह विचार नकारात्मक कंपन पैदा करते हैं। और ब्रह्मांड उन कंपन से मेल खाती घटनाएं, लोग
और अनुभव आपकी ओर खींच लाता है। 9, सोच बदलो, कंपन बदलेगा। कंपन बदलो, किस्मत बदलेगी। लेकिन जैसे ही आप अपनी सोच बदलना शुरू करते हैं, आप कहते हैं, मैं सक्षम हूं, ब्रह्मांड मेरी ऊर्जा से बना है, मेरे लिए सब कुछ संभव है, तो आपका कंपन ऊपर उठता है। आपकी ऊर्जा ब्रह्मांड के साथ संरेखित होती है और फिर वह लोग आते हैं, वो अवसर आते हैं जो आपकी नई ऊर्जा से मेल खाते हैं। 10, गहराई, दोहराव और विश्वास, यही है कंपन को स्थिर करना। कई लोग कहते हैं, हमने सोच बदली फिर भी कुछ नहीं बदला। तो सवाल है, आपने कितनी गहराई से बदली, कितनी बार बदली, कितने विश्वास से बदली? ब्रह्मांड आपकी नियत नहीं, आपकी नियमितता पढ़ता है। अगर आप हफ्ते में 2 दिन सकारात्मक सोचते हैं और बाकी 5 दिन डर, चिंता और असंतोष में रहते हैं, तो ब्रह्मांड उसी मिश्रित कंपन को लौटाएगा। याद रखिए, ब्रह्मांड भ्रम में नहीं जीता, वह स्पष्टता, निरंतरता और स्थिरता का उत्तर देता है। 11, अनुमति का नियम यानी लॉ ऑफ अलाउइंग, बहाव को अपनाओ। अब बात करते हैं उस नियम की जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। लॉ ऑफ अलाउइंग, कृपा या प्रवाह का नियम। इसका अर्थ है, जिसे आप चाहते हैं उसे खींचने की कोशिश मत करो, उसे आने की अनुमति दो। बहुत से लोग दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी अंदर से खाली होते हैं। क्यों? क्योंकि वे मानते हैं जो भी चाहिए वो संघर्ष से ही मिलेगा। पर सच ये है, संघर्ष तब आता है जब आप ब्रह्मांड को नियंत्रित करना चाहते हैं। शांति तब आती है जब आप उसके साथ बहते हैं। उदाहरण, नदी पहाड़ों से बहती है, वह रास्ते नहीं मांगती, वह अपने रास्ते खुद बना लेती है, ना रुकती है ना धक्का देती है, बस बहती है। वैसे ही आपको भी जीवन में कुछ घटनाओं को जाने देना होगा, क्योंकि जब तक पुराना नहीं जाएगा, नया नहीं आ पाएगा। भाग 3, ब्रह्मांड की परीक्षा, धैर्य और मौन की शक्ति। 12, क्या ब्रह्मांड आपको आजमाता है? बहुत से लोग ये सवाल करते हैं। मैंने नई सोच अपनाई, मैंने अब विश्वास को चुना, मैं अब नकारात्मकता नहीं चाहता, और फिर अचानक कोई ऐसी घटना घटती है जो डर पैदा करती है, जो पुरानी सोच को खींच लाती है। आप सोचते हैं, क्या यह ब्रह्मांड का मजाक है? नहीं, यह ब्रह्मांड की परीक्षा है। जब आप कहते हैं, अब मैं भय से नहीं विश्वास से जीऊंगा, अब मैं अतीत को नहीं भविष्य को चुनता हूं, तो ब्रह्मांड कहता है, अच्छा, देखते हैं। और फिर वह एक स्थिति भेजता है जहां आपकी नई सोच की परीक्षा होती है। यह एक फिल्टर है, एक द्वार है। अगर आप वापस डर में लौटते हैं तो ब्रह्मांड समझता है यह अभी तैयार नहीं है। लेकिन अगर आप डटे रहते हैं, भले ही स्थिति कठिन हो, तो ब्रह्मांड उत्तर देता है, अब यह तैयार है, रास्ते खोलो। 13, धैर्य, सबसे शक्तिशाली ऊर्जा। अगर कोई एक गुण है जो आपकी चेतना को पूर्ण रूप से ब्रह्मांडीय कंपन में लाता है, तो वह है धैर्य, पेशेंस। कई लोग कहते हैं, मैंने 2 दिन ध्यान किया, कुछ नहीं हुआ, मैंने 1 हफ्ता पॉजिटिव रहा, कोई बदलाव नहीं आया। आपके सवाल में ही आपकी अधीरता है। ब्रह्मांड इस अधीरता को एक अनअलाइंड कंपन मानता है। आप जब कहते हैं, मुझे अभी चाहिए, तो इसका मतलब है, मुझे भरोसा नहीं है कि यह आएगा। सच्चा धैर्य कहता है, मैं जानता हूं, वह जो मैं चाहता हूं मेरी ओर आ रहा है। मैं तब तक शांत रहूंगा जब तक ब्रह्मांड तैयार ना हो जाए। मैं उसे खींचूंगा नहीं, मैं उसे आने दूंगा। 14, मौन की शक्ति, ब्रह्मांड की धीमी आवाज। अब बात करते हैं उस शक्ति की जिसे दुनिया कमजोरी समझती है, लेकिन ब्रह्मांड प्रवेश द्वार समझता है। वह है मौन। ब्रह्मांड की आवाज बहुत धीमी होती है, इतनी धीमी कि अगर आपके भीतर डर का शोर है, चिंता की लहरें हैं, शिकायतों का तूफान है, तो आप उस दिव्य आवाज को सुन ही नहीं सकते। आपने कभी अनुभव किया है, जब आप बिल्कुल चुप रहते हैं, जब आप ध्यान में उतरते हैं, जब आपकी सांसें धीमी हो जाती हैं, तब अचानक कोई विचार आता है, कोई उत्तर, कोई दिशा। यही है ब्रह्मांड की आवाज। 15, ध्यान यानी मेडिटेशन, संवाद का पुल। बहुत लोग ध्यान को एक क्रिया मानते हैं, पर ध्यान सिर्फ आंखें बंद करना नहीं है, यह ब्रह्मांड से जुड़ने की सीधी रेखा है। ध्यान के माध्यम से आप ब्रह्मांड से कहते हैं, अब मैं शांत हूं, अब मैं तैयार हूं, अब मैं सुनने आया हूं। और जब आप सुनने आते हैं तो ब्रह्मांड उत्तर देना शुरू करता है। 16, स्वयं से 3 प्रश्न जो आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं। अब इस बिंदु पर पहुंचकर आपके भीतर ऊर्जा उठ रही है, आपका चेतन स्तर बदल रहा है। तो अब रुकिए, अपने आप से बस 3 सवाल पूछिए। 1, क्या मैं ब्रह्मांड से लड़ रहा हूं
या उसके साथ चल रहा हूं? पंभू, क्या मेरी सोच, मेरी ऊर्जा, मेरे इरादे उस जीवन के लायक हैं जो मैं चाहता हूं? क्या मैं सच में तैयार हूं उन नियमों को मानने के लिए जो चमत्कार लाते हैं? अगर इनका उत्तर हां है तो यकीन मानिए, ब्रह्मांड आपके पक्ष में झुक चुका है। अब केवल दो चीजें चाहिए, थोड़ा और विश्वास, थोड़ा और समर्पण। सतह अब तक जो भी सहा है वह व्यर्थ नहीं जाएगा। आपने जो भी दर्द सहा है, जो भी असफलताएं, अस्वीकृतियां झेली हैं, वह सब एक ईंधन है। जैसे आग लकड़ी से उठती है, वैसे ही आपकी ऊर्जा बीते अनुभवों से उठेगी। ब्रह्मांड आपकी पीड़ा को दया से नहीं, संवेदनशीलता से पढ़ता है। अगर आपने उसे सीखने में बदला तो वही दर्द रोशनी बन जाएगा। भाग 4, कंपन की स्पष्टता, शक्तिशाली अभ्यास और ब्रह्मांडीय संरेखण। 18 क्लियर और कंसिस्टेंट कंपन। यह सबसे गुप्त रहस्य है जो ब्रह्मांड को आपके पक्ष में झुका देता है। बहुत लोग कहते हैं, मैं हर रोज ब्रह्मांड से मांगता हूं, फिर भी कुछ नहीं बदलता। लेकिन अगर हम उनके विचारों को देखें तो तस्वीर कुछ और होगी। सुबह, मुझे नया जीवन चाहिए। दोपहर, कहीं कुछ गड़बड़ न हो जाए। रात, शायद यह सब मेरे लिए नहीं है। यही असंगति है। ब्रह्मांड इस असमंजस को भ्रम समझता है और वही भ्रम वह आपकी जिंदगी में प्रतिबिंबित करता है। 29 कंपन को कैसे शक्तिशाली बनाएं। ब्रह्मांड आपकी सिर्फ आवाज नहीं सुनता, वह आपकी स्थिति, स्टेट ऑफ बीइंग पढ़ता है। आप कहते हैं, मुझे प्रेम चाहिए, लेकिन भीतर है डर, असुरक्षा। तो ब्रह्मांड प्रेम नहीं, डर के कंपन को पकड़ता है। तो समाधान क्या है? पहले उस ऊर्जा को जीना सीखिए जिसे आप जीवन में लाना चाहते हैं। उदाहरण 1, प्रेम। अगर आप प्रेम चाहते हैं तो पहले खुद को स्वीकार कीजिए। हर दिन खुद से कहिए, मैं योग्य हूं। दूसरों को माफ कीजिए बिना शर्त। अपने भीतर पूर्णता का अनुभव कीजिए। उदाहरण 2, समृद्धि। अगर आप समृद्ध चाहते हैं तो पहले कमी नहीं, कृतज्ञता को महसूस करें। जो आपके पास है उसे पूरी तरह देखें। हर दिन ब्रह्मांड को धन्यवाद कहें। जब आप कहते हैं, मेरे पास जो है मैं उसका आभारी हूं, तो ब्रह्मांड समझता है यह तैयार है अधिक पाने के लिए। 20 शक्तिशाली दैनिक क्रियाएं कंपन निर्माण के लिए। अब बात करते हैं 3 शक्तिशाली अभ्यासों की जो आपके विचारों को कंपन में बदलते हैं। क्रिया 1, मौन प्रार्थना यानी साइलेंट एफर्मेशन। हर सुबह आंखें बंद करके कहिए, ब्रह्मांड मेरी सुन रहा है, मैं बदल रहा हूं, मैं अब एक नई चेतना में हूं, जो मुझे चाहिए वो मेरी ओर आ रहा है। इस अभ्यास को महसूस कीजिए। यह सिर्फ वाक्य नहीं है, यह ब्रह्मांड को भेजा गया स्पष्ट आदेश है। क्रिया 2, विजुअल मेडिटेशन यानी विजुअल मेडिटेशन। हर दिन 5-10 मिनट आंखें बंद करें और वह हर जीवन शैली जो आप जीना चाहते हैं। आप कहां हैं? आपके साथ कौन है? आप क्या कर रहे हैं? आप कैसा महसूस कर रहे हैं? सोचिए नहीं, महसूस कीजिए। यह ब्रह्मांड को एक ब्लूप्रिंट देने जैसा है। क्रिया 3, ऊर्जा की सफाई यानी एनर्जी क्लेंजिंग। हर बार जब कोई नकारात्मक सोच आए, जैसे मेरे बस का नहीं, तुरंत कहिए, ब्रह्मांड मेरे साथ है, मैं सक्षम हूं, मैं तैयार हूं। हर नकारात्मक सोच को एक अवसर बनाइए ऊर्जा को बदलने का। 21 ब्रह्मांड गुलाम नहीं, प्रतिबिंब है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात, ब्रह्मांड आपका गुलाम नहीं है, वह आपकी आंतरिक स्थिति का प्रतिबिंब है। अगर आपके जीवन में दुख है, संघर्ष है, अकेलापन है, खालीपन है, तो इसका मतलब है भीतर कुछ ऐसा है जो अभी बदलाव की पुकार कर रहा है। आपको जीवन बदलने से पहले भीतर की दुनिया बदलनी होगी। 22 अंत का आरंभ, आत्मा से आत्मा तक। अब इस यात्रा के अंतिम छोर पर एक प्रश्न, क्या आप वास्तव में तैयार हैं? क्या आप खुद को वो सम्मान देने को तैयार हैं जो आपकी आत्मा सदियों से मांग रही है? क्या आप अब हर दिन जागकर कह सकते हैं, मैं ब्रह्मांड के साथ चलूंगा, उसके विरुद्ध नहीं? किस्मत को गढ़ना चाहते हैं? अगर आपके भीतर से आवाज आई हो, हां अब मैं तैयार हूं, तो जान लीजिए अब कोई ताकत नहीं जो आपकी किस्मत को बदलने से रोक सके। अब ब्रह्मांड कहेगा, यह आत्मा अब तैयार है, दरवाजे खोल दो। 20 अंतिम समर्पण, यही है ध्यान चेतना। अगर इस संपूर्ण यात्रा के किसी भी हिस्से में आपने अपने भीतर कुछ टूटते, पिघलते या फिर जन्म लेते महसूस किया हो, और तब ब्रह्मांड कहता है, अब यह आत्मा तैयार है, मैं इसे सहारा दूंगा, इसके लिए दरवाजे खुलेंगे। धन्यवाद प्रिय आत्मा,
आपकी उपस्थिति इस चेतना को शक्ति देती है। यदि यह यात्रा आपको सच्ची लगी हो तो इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाइए और उन लोगों तक पहुंचाइए जो अंधेरे में हैं, जैसे कभी आप थे।